अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिल आखिर जस्टिस काजी फाइज ईसा को जवाब दिया है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कि आप अगर मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे मामलात के अंदर मुदाखलत करेंगे तो उसका जवाब जो है वो इसी तरह आपको दिया जाएगा। तो वो जवाब बड़ा तहलका खेज है, बड़ा खौफनाक किस्म का जवाब है। और इस जवाब से तो लगता है कि कोई कसर नहीं छोड़ी जस्टिस बंदयाल ने आज। और ये शायद उनका हक भी है कि वो अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चाह रहे हैं। बॉस वो है और वो ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके बॉस होते हुए कोई और बॉस बनने की कोशिश करे। बिल आखिर जो फैसला था जी, वो फैसला आ गया। जो 6 मेंबर बेंच बना था उसने बहुत कुछ अयां कर दिया, बहुत खौफनाक उसके हकायक हैं। उससे बजाय ये लगता है कि जो काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला था ये उसको काउंटर किया गया और उसका फैसला भी वापस लिया गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तफसील है। ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। 204 का खौफ खाने लगा है हुकूमत को। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या हुकूमत की बहुत बड़ी परेशानी जो है वो इस वक्त उनके गले पड़ गई है। और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा जवाब दिया होगा किसी सिटिंग जज ने अपने एक हम मनसब को। ये केस था हाफिज कुरान को 20 नंबर जो है वो इजाफी देने, उसका आज 6 मेंबर बेंच बना। हंगामी बुनियादों के ऊपर यह बेंच बना और जैसे ही ये फैसला सुनाया इलेक्शंस का सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी कुछ देर बाद ये नोटिफिकेशन आया, काज लिस्ट लगी। हम भागे भागे वापस पहुंचे कमरा नंबर 3 में। वहां इस बेंच ने समात की, कोई 2.5 से 3 मिनट की समात में जो सो मोटो था उसको वापस ले लिया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स अब मैं आपको ये समझाता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में ये 6 मेंबर बेंच था जिसने काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला था उसको वापस ले लिया। मेडिकल के तलबा को 20 नंबर इजाफी देने थे। ये जो बेंच था, इससे पहले ये केस काजी फाइज ईसा साहब की कोर्ट में लगा था और काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो 20 नंबर इजाफी जो हाफिज कुरान को दिए जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, इसके ऊपर फैसला देने के बजाय उन्होंने जो अज खुद नोटिस केसेस हैं वो तमाम के तमाम सस्पेंड कर दिए, उसका एक ऑर्डर जारी कर दिया। और उस ऑर्डर को आपको पता फिर जो सर्कुलर के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया और उसके जवाब में काजी साहब ने जो सर्कुलर जारी करने वाले रजिस्ट्रार थे उनको उड़ा दिया और उसके बाद काबीना ने उनको नोटिफिकेशन जारी करके वाकई उड़ा दिया था। लेकिन आज उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने सत्यानाश कर दिया है। जो पूरी एफर्ट की गई एक जज साहब की जानब से, फिर पूरी काबीना बैठी, उड़ा दिया इस 6 मेंबर बेंच ने उस तमाम नोटिफिकेशन को भी। पहले ये बात कर लेते हैं ये जो ऑर्डर है इसमें क्या लिखा गया है। ये ऑर्डर ये कहता है, हुक्मनामा इसका ये है कि जो मुअज़्ज़ज़ जज थे उन्होंने जो हुक्म जारी किया, उन्होंने इसमें अज खुद नोटिस की जो का इख्तियार होता है उसको इस्तेमाल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करके 5 रुकनी बेंच के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। वो 5 रुकनी बेंच जो इससे पहले उमर अता बंदयाल साहब को बहैसियत चीफ जस्टिस 184(3) के इख्तियारात तफवीज कर चुका हुआ है। तो वो ऑलरेडी वो ऑर्डर इन फील्ड था, उसके बावजूद भी काजी साहब ने जो है वो 2 मेंबर बेंच ने वो फैसला लिखा। तो आप 6 मेंबर बेंच ने उस फैसले को उड़ा दिया और साथ ये भी इस्टेब्लिश किया कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने इख्तियारात की जो नाजायज इस्तेमाल किया, खिलाफ वर्जी की है। आज खुद नोटिस की कार्रवाई के इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर में दुरुस्त वजाहत की गई थी। जो जिस सर्कुलर को बुनियाद बनाकर काजी फाइज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार को कहा था कि आप अपना ओहदा छोड़ दें और उसके कुछ घंटे बाद आपने देखा था कि उनको उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया था, उसको भी मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो वजाहत दुरुस्त थी। सर्कुलर के मुताबिक काजी फाइज ईसा साहब के अहकामात जो है वो अज खुद नोटिस के केस के ऊपर उनका इतलाक नहीं होता। फिर जो ये 6 रुकनी बेंच था इसने काजी फाइज ईसा साहब के जो फैसले थे, जो फैसला था उसको एक तो नाकाबिले अमल करार दे दिया और फिर उन्होंने साथ ये भी लिखा कि जो 2 मेंबर बेंच था काजी फाइज ईसा साहब का, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन का, वो ये कहते हैं कि हमने उनकी जो नोटिस थे उनका भी जायजा लिया और उसके साथ साथ जो बाकी 2 जजेस थे जिन्होंने इलेक्शन का मामला सुना था उसका भी उन्होंने जिक्र कर दिया, मंजी ठोक दी जिसे कहते हैं, कि हमने उसका भी जिक्र किया कि जो बेंच की तश्कील का मामला होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उनको होता है और इंतजामी आर्डर में चीफ जस्टिस ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक जो रजिस्ट्रार का मामला था
वो भी खत्म हो गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रहेंगे, हमने दिन को आपको बता दिया था। उसके साथ साथ जो काजी फाइज ईसा साहब की जितने जो ऑर्डर्स थे वो भी तकरीबन सस्पेंड हो गए। इससे पहले बहुत सारी जगहों के ऊपर ये कन्फ्लिक्ट आया था, शायद इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया कभी चीफ जस्टिस साहब ने उनको, लेकिन अब ये जो 6 मेंबर बेंच बनाकर बिल्कुल एक एक चीज वाजे कर दी। अब इसके साथ मैं आपको बताऊं जो और जो इससे भी ज्यादा खौफनाक और हैरान कुन चीज है, ये जब भी कोई जो इस तरह का मामला होता है, जिस उसमें जब रिव्यू आता है या उसके ऊपर दोबारा बेंच बनता है, तो जो एक जजमेंट होती है जब उसको बाईपास किया जाता है तो उसका जो आखिर जज होता है, जिस जज ने वो फैसला लिखा हुआ होता है, वो जरूर उस बेंच का हिस्सा होता है। लेकिन शायद ये पहली दफा हो रहा है जो आर्डर जिसको मुअत्तल किया गया, उस जिस बेंच ने उसको मुअत्तल किया उस आर्डर को, उस बेंच में वो जज शामिल नहीं था जिसने वो फैसला लिखा हुआ है। ये इससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई और जवाब नहीं हो सकता। ये वाजे तौर पे ये कहा जा रहा है उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से काजी फाइज ईसा साहब को कि भाई आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। इस वक्त जो बॉस है वो मैं हूं, आप बॉस नहीं है। एक चीज इससे ये वाजे हो गई कि हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा बुखलाहट का शिकार है। चूंकि बहुत जो हुकूमत ने एक फुल टास्क खेलने की कोशिश की तो उसके ऊपर छक्का मारा है जो चीफ जस्टिस है उन्होंने। क्योंकि एक रजिस्ट्रार, एक 22वें ग्रेड के अफसर को अगर आपने विड्रा भी करना था तो उसके लिए आपने पूरी काबीना को रात भर जगा के रखा और नोटिफिकेशन जारी किया और उसको 6 मेंबर बेंच ने उठाकर फेंक दिया। एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो सबसे भयानक इनके लिए है, वो आर्टिकल 204 बनता जा रहा है। 204 क्या कहता है? 204 ये कहता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो किसी भी शख्स को सजा दे, किसी भी ऐसे शख्स को सजा दे जो कोर्ट के मामलात में, कोर्ट के ऑर्डर्स में इंटरफेयर करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे, अब्यूज करे या डिसओबे करे कोर्ट के ऑर्डर को, या स्कैंडलाइज करे, या कोई भी ऐसी चीज नफरत अंगेज या तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो, अदालत उसको सजा दे सकती है। फिर वो ये भी कहता है कि डज एनीथिंग विच टेंड्स टू प्रोड्यूस अ डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, जो मामलात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, अदालत के सामने हो, उनके ऊपर जो है वो बात करे। कोई भी ऐसी चीज जो विच जो तौहीन अदालत करे तो अदालत उस शख्स को सजा दे सकती है। एक ये जो 204 आर्टिकल है ये इसने हुकूमत की नींदें हराम कर दी हैं। चूंकि इस हुकूमत के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना करने का। बिल्कुल नैरो, बिल्कुल ये बंद गली में चले गए, आगे इनके जो है वो गड़ा है, पीछे खाई है, वो जो जिसे कहा जाता है। ये तौहीन अदालत जो है वो अब, जैसे इमरान खान को रजीम चेंज वाली रात आकर किसी ने कहा था कि पूरी काबीना के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, आर्टिकल 6 लगेगा, एग्जैक्टली उसी तरह जो तौहीन अदालत है यहाँ, सिर्फ शहबाज शरीफ को शहीद नहीं किया जाएगा, पूरी काबीना शहीद हो जाएगी। और फिर इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि जो तौहीन अदालत होती है वो पूरी काबीना के ऊपर लगती है, किसी एक शख्स के ऊपर नहीं लगती। चूंकि इस पूरी काबीना के अंदर बहुत सारी और सियासी जमातें भी हैं, तो मुझे लगता है ये सब का सब जो है वो इनका कबाड़ा निकलने वाला है अगर इन्होंने कोई भी हेंका फेंकी की। चूंकि इनकी औकात इतनी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 48 घंटे ये शोर मचाया कि हमने सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट कर दिया है, और उधर जाकर मिन्नतें करते रहे कल कि यार खुदा का वास्ता हमें सुन ले, हमने कौन सा बायकॉट किया, हमें तो पता ही नहीं है क्या बायकॉट होता है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।